बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजने का हुक्म दिया है। ये हुक्म ना सिर्फ एक इबादत है बल्कि एक ऐसा रूहानी राज भी है जिसके असरात बंदी की दुनिया और आखिरत को मुनव्वर करते हैं। औलिया कराम ने हमेशा दरूद शरीफ को अपनी रूहानी तरक्की का मरकज़ बनाया, मगर जब बात सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल-मारूफ गौसे आज़म की आती है तो उनकी तालीमात और मलफूज़ात से मालूम होता है कि दरूद शरीफ उनकी नज़र में महज अल्फाज का विर्द नहीं बल्कि हकीकत में एक ज़िंदा ताल्लुक़ है जो मोमिन को बराह रास्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से जोड़ देता है। इंसान की ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन ये सुकून कहाँ से हासिल हो? कोई दौलत, शोहरत या मनसब इस कल्बी सुकून का नेमल बदल नहीं जो दरूद शरीफ की बरकत से हासिल होता है। गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि दरूद शरीफ ऐसा चिराग है जो दिल की तारीकी को मिटाकर उसे नूरानी बना देता है। उनका मानना था कि जो शख्स दिल से इखलास के साथ दरूद पढ़ता है वो गोया अपने दिल पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को नाजिल करता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का सबसे नुमाया पहलू इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनके हर मलफूज़ और हर नसीहत में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झलक नुमाया नज़र आती है। वो कहते थे कि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बग़ैर बंदी की इबादत अधूरी है और इस मोहब्बत को ज़िंदा रखने और बढ़ाने का सबसे आसान और मौसर ज़रिया दरूद शरीफ है। उनके नज़दीक दरूद पढ़ना महज ज़ुबान की मश्क नहीं बल्कि रूह की ग़िज़ा है जो इंसान को बराह रास्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ले जाती है। गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स कसरत से दरूद पढ़ता है वो ख्वाब में, बेदारी में और मौत के बाद भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से महरूम नहीं रहता। ये बात उनकी मुरीदैन और खलफा के तजर्बात से भी साबित है कि दरूद शरीफ की कसरत ने उन्हें रूहानी मनाजिल तय कराईं और बारगाह नबूवी में मकाम कबूल अता किया। वो फरमाया करते थे कि दरूद शरीफ ऐसा अमल है जो बंदे के गुनाहों को इस तरह धो देता है जैसे पानी मेल कछेल को। एक मरतबा उन्होंने फरमाया, जिसने खलूस के साथ दरूद पढ़ा अल्लाह ताला उसके गुनाहों को इस तरह बख्श देता है कि गोया वो आज ही पैदा हुआ हो। गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मवाज़ में बारहा कहा कि दिल का आईना जंग आलूद हो जाता है और उसकी सफाई का सबसे मौसर नुस्खा दरूद शरीफ है। दरूद पढ़ने वाला इंसान नफ़रत, कीना और हसद से पाक हो जाता है और फरमा देते कि अगर किसी पर दुनियावी या दीनी मुश्किलात का बोझ हो तो वो कसरत से दरूद पढ़ा करें, उसकी तमाम परेशानियाँ आसानियों में बदल जाएगी। गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा था कि दरूद शरीफ रूहानी तरक्की की सीढ़ी है। जो तालिब हक इसको अपना विर्द बना लेता है वो वलायत की मनाजिल को आसानी से तय करता है। मोतबर कुतुब में आता है कि एक मुरीद ने अर्ज़ किया, या सैयदी, मैं वलायत के मकाम तक कैसे पहुंच सकता हूँ? गौसे आज़म ने फरमाया, कसरत से दरूद पढ़ो, ये तुम्हें बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और वलायत की रोशनी अता करेगा। ये वाक़या बताता है कि दरूद शरीफ महज एक ज़िक्र नहीं बल्कि वलायत की कुंजी है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की अपनी ज़िंदगी में दरूद शरीफ का मुकाम बहुत बुलंद था। आप अक्सर तन्हाई में ज़िक्र अज़कार के साथ साथ सबसे ज़्यादा दरूद शरीफ का एहतमाम करते। रवायत है कि आप जब भी बयान फरमाते तो गुफ्तगू के दौरान कसरत से दरूद पढ़ते ताकि सामीन के दिलों में भी इसकी मोहब्बत रासिख़ हो जाए। गौसे आज़म ने अपने मुरीदीन को हमेशा ताकीद की कि अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाओ कि दिन रात दरूद पढ़ते रहो। उनके नज़दीक दरूद शरीफ ऐसा हथियार था जो इंसान को शैतानी वसास से बचाता है और ईमान को मजबूत करता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह के इस्लामी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।